हेलो स्टूडेंट्स, मैं उषा राजपूत 12वीं हेतु हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल की कक्षा में हमने पुस्तक, पाठ्यक्रम और अंक योजना के बारे में बात की थी। आज की कक्षा में मैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित वितान पुस्तक के बारे में जानकारी दूँगी। तो स्टूडेंट, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वितान, ये पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस पुस्तक में से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वितान पुस्तक में ये 4 पाठ आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। पहला सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा रचित है। दूसरा पाठ जूझ, जिसके कि लेखक आनंद यादव हैं। तीसरा पाठ अतीत में दबे पाँव, जिसके लेखक ओम थानवी जी हैं। और चौथा पाठ डायरी के पन्ने, जिसकी की लेखिका एन फ्रैंक हैं। ये 4 पाठ आपके इस पुस्तक में हैं और इन 4 पाठों में से 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर अपनी ये पुस्तक खोलेंगे तो आपको यह पुस्तक करके दिखाई देगा। इस पुस्तक में जानकारी दी गई है कि आपको इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो आपकी पुस्तक वितान, इसका कि नाम वितान है, इसका मतलब होता है फैलाव। शिक्षा का वितान एक ऐसा तंबू है जो अपने भीतर पूरे विश्व को समेट लेता है। किसी प्रकार की सीमा या बंधन इसके आड़े नहीं आते। ख़ास तौर से जब भाषा के संबंध में शिक्षा की बात की जाए, तब अनुशासन की सीमा भी नहीं रहती। 12वीं कक्षा में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वितान भाग 2 की परिकल्पना की गई तो भाषा, देश, विधा, आकार पर गहनता से विचार किया गया। किसी भी प्रकार की सीमा आड़े नहीं आई। रचनाएं ऐसी चुनी गईं जो रुचिकर होने के साथ साथ विशाल दुनिया के अतीत, वर्तमान और भविष्य से बच्चों को साक्षात्कार करा सकें। इस पुस्तक में कुल 4 रचनाएं हैं। ये आकार में लंबी हैं। आत्मकथात्मक, उपन्यास, अंश और एक लंबी डायरी के कुछ पन्ने भी दिए गए हैं। ये वे रचनाएं हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप में पढ़ने के साथ साथ पूरी रचना को पढ़ने की चाह पैदा होगी। तो ये पुस्तक के बारे में जानकारी दी गई थी और इसके बाद हम इस पुस्तक की पहली रचना के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस पुस्तक की पहली रचना है सिल्वर वेडिंग, जो कि एक कहानी है मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा रचित। तो इसके बारे में आज हम संक्षेप में जानेंगे कि सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी मनोहर श्याम जोशी जी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी, पर अलग है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये 2 जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। तो स्टूडेंट, आप बार बार कहानी में इन 2 वाक्यों को देखेंगे। पहला है जो हुआ होगा और दूसरा है समहाउ इम्प्रॉपर। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ हालत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं,
वहीं सम हाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, एक संक्षेप में ये कहानी आपको यहाँ पर दी हुई है। आप इस संक्षेप को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं यशोधर बाबू, और ये कहानी जेनरेशन गैप को दर्शाती है। साथ ही नए और पुराने का द्वंद्व है इस कहानी में। तो मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी को पहले आप पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम इस कहानी के बारे में और जानेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।